जय हिंद। उपस्थित हूँ पुनः आज गणित की एक नई कक्षा में। ये कक्षा उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित होने वाले 2022 के परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। अब ये बात करते हैं कि आज हमने किस प्रश्न को लिया है जो महत्वपूर्ण है। तो हमने ऊंचाई एवं दूरी पाठ का एक सीरीज चलाया है जो जिसका ये 5वां वीडियो है। 5वां प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शामिल किया गया है। आज जिन विद्यार्थियों ने उन चारों प्रश्नों को जो बेहद ही महत्वपूर्ण है 2022 की परीक्षा के लिए नहीं देखा है, उनका अभ्यास नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर या फिर हमारे इस वीडियो के लिंक में जाकर, डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाला गया है, वहां से आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं और उन प्रश्नों को कैसे बनाया गया है उसको अच्छी तरह से सीख सकते हैं। आते हैं इस अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं कि कैसे इस प्रश्न को बनाना है। क्या है यह प्रश्न? यह प्रश्न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दिए गए पुस्तक BTBC का जो मैथ होता है उससे लिया गया है। जो एक्सरसाइज नंबर है 9.1, प्रश्न संख्या 16 है, जो ऊंचाई एवं दूरी पाठ का अंतिम प्रश्न है। और ये ऊंचाई एवं दूरी सीरीज का जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सीरीज चलाया जा रहा था उसका भी अंतिम प्रश्न है। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक हैं। पूरक कौन है? सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो देखते हैं, ये मीनार है और ये मीनार का आधार है और मीनार के आधार है, ये मीनार है। तो मीनार के आधार और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित, देखिएगा, मान लीजिए कि मीनार के आधार से 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु हमने लिया यहाँ पे, और मीनार के आधार से ही एक और सरल रेखा है 9 मीटर की दूरी पर, यह दूसरा बिंदु हमने लिया। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है कि दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो यहाँ से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, तो शिखर का उन्नयन कोण यहाँ बन रहा है और ये यहाँ बन रहा है। तो इन दोनों बिंदुओं पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक है। पूरक का मतलब होता है, पूरक कोण का परिचय विद्यार्थियों को वर्ग 7 से ही हो जाता है। पूरक और नवम में भी है, वर्ग 7 में पूरक कोण के बारे में बताया गया है कि जिन दो कोणों के मापों का योगफल 90 डिग्री अर्थात एक समकोण हो, वैसे दोनों कोण आपस में एक दूसरे के पूरक कोण या कोटि पूरक कोण या अनुपूरक कोण या लंब पूरक कोण कहलाते हैं। तो पूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमने एक कोण को माना है थीटा और दूसरा कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। इस तरह से दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहे जाएंगे। और इस प्रकार हमें बताना क्या है कि मीनार की ऊंचाई जो है वो 6 मीटर है। तो हम मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है, अर्थात इस प्रश्न में हमको ये बताना है कि h का मान ही 6 मीटर आएगा। तो देखते हैं, इसका नाम रखते हैं A, B है, ये C है और ये D है। इस तरह से यहाँ पे समकोण का सिंबल भी हमने लगा दिया है और ये दो समकोण त्रिभुज ABD और समकोण त्रिभुज ABC बने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई AB बराबर h मीटर, इसलिए समकोण त्रिभुज ABD में, तो इसके लिए क्या, यहाँ पे थीटा का सिंबल है 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा, तो ये अगर थीटा है तो इसके लिए लंब होगा और ये आधार होगा। तो लंब और आधार यहाँ पे tan का या फिर cot का संबंध बनता हुआ दिख रहा है। तो हम इस बार tan 90 माइनस थीटा के रूप में है, इसलिए हम यहाँ पे tan न लेकर हम cot ले तो ज्यादा अच्छा होगा, tan भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं क्या, cot। तो cot 90 माइनस थीटा बराबर, तो कॉट लिए हैं तो आधार बट्टा लंब लेंगे। तो इस थीटा के लिए ये लंब है और ये आधार है, तो आधार क्या हो गया BD और बट्टा लंब क्या, तो AB। तो ये कॉट 90 माइनस थीटा परिवर्तित होकर हो जाएगा tan थीटा, ये भी सूत्र से ही हुआ है। और BD कितना है, तो BD 4 मीटर है, 4 है, और AB कितना है, तो h है। ये समीकरण 1 संकेत कर देंगे कि ये समीकरण 1 है। पुनः लेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, तो इसमें क्या, यहाँ पे थीटा है तो इस थीटा के लिए लंब है और ये आधार है, तो इसमें tan का डायरेक्ट यूज करेंगे। tan थीटा बराबर AB लंब बटा आधार BC, AB बटा BC, या tan थीटा
बराबर ए बी कितना है h और बी सी कितना है, तो यहाँ से यहाँ का डायरेक्ट मान दिया हुआ है 9, तो इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 दोनों में tan के ही मान दिए जा रहे हैं। tan थीटा समीकरण 1 में tan थीटा बराबर 4/h है और समीकरण 2 में tan थीटा बराबर h/9 है, तो दोनों में ही tan ही बराबर है, अर्थात दोनों समीकरणों का LHS बायां पक्ष बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करके दायां पक्ष बराबर कर लेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से क्या तो हो जाएगा 4/h बराबर h/9। अब इसका तिर्यक गुणन कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, तो h को h से गुना करेंगे h स्क्वायर और 9 चौके 36, स्क्वायर जाएगा तो आपको समीकरण के नियम से मालूम होगा कि स्क्वायर उस पर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो h बराबर √36 और 36 का वर्गमूल आपको मालूम होगा कि 6 होता है, तो h बराबर 6। तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई AB बराबर h बराबर 6 मीटर सिद्ध, इसे हमको सिद्ध करना था जो सिद्ध हो चुका है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को देख पा रहे हैं, ये प्रश्न पूर्ण रूप से बनकर तैयार है। मैं इधर साइड हो जाता हूं और आप विद्यार्थी करेंगे क्या कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने उत्तर पुस्तिका में अपने कॉपी में इसको नोट कर लेंगे। ये प्रश्न बार बार बनाने की जरूरत है, बार बार अभ्यास करते रहने की जरूरत है, क्योंकि यह प्रश्न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो के विद्यार्थी जो 2022 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये इस सीरीज का ऊंचाई एवं दूरी पाठ का 5वां प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है। इसको अच्छी तरह से बार अभ्यास करते रहेंगे और हमें जो पिछले वीडियो को नहीं देख पाए हैं, जो बाकी प्रश्नों को नहीं देख पाए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, उन प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को भी देखें, वहां से अपने प्रश्नों को जवाब, महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब ढूंढें, वहां पे मिल जाएंगे आपको। पुनः मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। अगली कक्षा में मैं त्रिकोणमितीय तत्व पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज तैयार करके आपके लिए लाने वाला हूं और आप हमारे उन वीडियो को, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें, बहुत जल्द आपके समक्ष होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।